ये हमारे कार्यकर्ता नहीं थे तो भैया आपके मंच पर कैसे था वो? जब आपका कार्यकर्ता नहीं था तो वो लेक्चर स्टैंड के पास कैसे चला गया, वो माइक के पास कैसे चला गया? आज जो पढ़े लिखे लोग हैं वो ऐसे नौमी फेल को पसंद नहीं कर रहे हैं, ऐसे अंगूठा बोर को नहीं पसंद कर रहे हैं, ऐसे घोटालेबाज को लोग नहीं पसंद कर रहे हैं, ऐसे जाहिलों को पसंद नहीं कर रहे हैं कि इस व्यक्ति ने केवल जाति के नाम पर अपनी जाति वालों का शोषण किया है। इसने नौकरी दिलवाने के नाम पर सैकड़ों हजारों यादवों से जमीन लिखवा ली। ऐसे ऐसे बदचलन लोगों को, ऐसे ऐसे मतलब सड़क छाप लोगों को ये राष्ट्रीय चैनल पर भेजते हैं अपने राष्ट्रीय प्रवक्ता बनाकर। जितना ही जाति जाति करेंगे और जितना ही आबादी आबादी करेंगे, अब वो समय नहीं है कि लालू जी आह्वान किए कि तेल पिलावन लाठी घुमावन रैली है और सब जादव लाठी लेके पहुंच गया। तमाम पार्टियों के कार्यकर्ताओं ने मिलकर उसका बहिष्कार कर दिया कि भाई ये प्रवक्ता के लायक नहीं है और ये जब तक पैनल में है तब तक हम लोग इसके साथ डिबेट नहीं कर सकते, इसका स्तर नहीं है। तो माँ को गाली देना, माँ को अपमानित करना इनके एजेंडे में शामिल है, इनकी नीतियों में शामिल है और ये इनके खून में है। तो ये तो समझिए कि लोकतंत्र पर ये बहुत बड़ा तमाचा है और ये एक काला अध्याय है। आज देश के प्रधानमंत्री जी को गाली दिया गया मंच से। आपने सुना होगा कि राजद के मंच से चिराग पासवान जी की भी माँ को गाली दिया गया। सुना था आपने? इनके प्रवक्ता ने हमारी माँ को भी गाली दिया। ये कहने वाले कौन लोग हैं? लालू प्रसाद यादव जैसे लोग हैं, ये राबड़ी देवी जैसे लोग हैं, ये कहने वाले आपको आरजेडी के ही लोग हैं और कांग्रेस के लोग हैं। नमस्कार, द इंडिया टॉप देख रहे हैं, मैं हूं अखंड ज्योति। दरभंगा में एक सियासी मंच से प्रधानमंत्री मोदी के मां को गाली दिया गया, जिसके बाद लगातार सियासी बवाल जो है वह थमने का नाम नहीं ले रहा है। एक और विपक्ष के नेता लगातार हमलावर हैं, दूसरी ओर सत्ता पक्ष की ओर से, एनडीए की ओर से आह्वान किया गया है कल के दिन बिहार बंद को लेकर। इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के नेता आशुतोष कुमार हैं। किस तरीके से देखते हैं प्रधानमंत्री मोदी को एक सियासी मंच से उनके मां को गाली दिया गया है? देखिए, ये तो केवल दरभंगा का या फिर केवल बिहार का नहीं, पूरे देश का अपमान है ना। आज के डेट में ये देश का सौभाग्य है कि आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इस देश के प्रधानमंत्री हैं। कल मनमोहन सिंह जी भी थे, परसों कोई और भी थे। सर्वोच्च शिखर पर बैठा हुआ व्यक्ति जिसको इस लोकतांत्रिक व्यवस्था में चुन कर भेजा गया है, देश का प्रधानमंत्री बनाया है, जिसको इस देश के चुने हुए सांसदों ने अपना नेता चुना और उसको एक कार्यक्रम के दौरान, वो भी बड़ी पार्टी का, जो देश की दूसरी सबसे बड़ी पार्टी है, 70 वर्षों तक सत्ता में रही है, उसके मंच से खुलेआम माइक से गाली देना, भद्दी भद्दी, वो ऐसी गाली जिसको कहा नहीं जा सकता, वो भी उनके स्वर्गीय माता जी के लिए जिनका स्वर्गवास हो गया। तो ये तो समझिए कि लोकतंत्र पर ये बहुत बड़ा तमाचा है और ये एक काला अध्याय है जिसको मिटाने में, इसको धोने में राजद कांग्रेस को कई वर्ष बीत जाएंगे और ये काला जो दाग लगा है ये जल्दी मिटने वाला नहीं है और ये कोई पहली बार नहीं है। आज देश के प्रधानमंत्री जी को गाली दिया गया मंच से। आपने सुना होगा कि राजद के मंच से चिराग पासवान जी की भी माँ को गाली दिया गया। सुना था आपने? इनके प्रवक्ता ने हमारी माँ को भी गाली दिया। तो माँ को गाली देना, माँ को अपमानित करना इनके एजेंडे में शामिल है, इनकी नीतियों में शामिल है और ये इनके खून में है, वो जा नहीं सकता है। ये इनके संस्कारों में है, वो जा नहीं सकता है। तो अब इससे ज़्यादा क्या कहना है इनके लिए? राष्ट्रीय जनता दल के कई प्रवक्ता लगातार आपकी तस्वीर निकाल कर यह दिखा रहे हैं कि ये क्या बोलेंगे, ये खुद गालीबाज हैं और उसके बाद इस पर पलटवार किया जा रहा है। आपके ऊपर लगातार तरह तरह की बातें कही जा रही हैं। देखिए, वो तो अब अपने बचाव पक्ष में कुछ न कुछ कहेंगे ना। अब उनके पास और तो कोई रास्ता है नहीं अपने बचाव पक्ष में कहने के लिए। कितनी शर्म की बात है कि जिस कार्यकर्ता पर कार्रवाई होनी चाहिए, जिस व्यक्ति ने इनके मंच से प्रधानमंत्री जी को गाली दी, जिसने केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान जी की मां को गाली दी, जिसने एक सामाजिक कार्यकर्ता और संगठन के अध्यक्ष की मां को गाली दी, उस पर कार्रवाई करने के बजाय ये उसका डिफेंड कर रहे हैं, ये उसका महिमा मंडन करने में लगे हैं और ये साबित करने में लगे हैं कि ये हमारे कार्यकर्ता नहीं थे तो भैया आपके मंच पर कैसे था वो? जब आपका कार्यकर्ता नहीं था तो वो लेक्चर स्टैंड
के पास कैसे चला गया, वो माइक के पास कैसे चला गया। कार्यक्रम होता है भाई, इतने बड़े नेता राहुल गांधी जी आए हुए थे तो बहुत सारा प्रोटोकॉल होता है, कैसे चला गया वो और कौन था वो। तो इनके पास और कोई रास्ता बचा नहीं है। और ये जो दूसरे को जो गालीबाज कह रहे हैं, पहले अपने जो आधिकारिक ऑफिशियल जो प्रवक्ता घोषित किए हुए हैं, पहले उनको तो बोलने की तमीज सिखवाएं। इनके सारे के सारे प्रवक्ता वैसे ही हैं, सब के सब। अभी एक वो नेशनल मीडिया में कल जो मेरे फोटो प्रिंट करवा कर प्रधानमंत्री जी के साथ में जो आज तक पे और इंडिया टीवी पे और अलग अलग चैनलों पे जो दिखा रही थी, उस प्रवक्ता की हैसियत ये है या उस प्रवक्ता की काबिलियत ये है कि आपने देखा होगा कुछ दिनों पहले डिबेट में तमाम पार्टियों के कार्यकर्ताओं ने मिलकर उसका बहिष्कार कर दिया कि भाई ये प्रवक्ता के लायक नहीं है और ये जब तक पैनल में है तब तक हम लोग इसके साथ डिबेट नहीं कर सकते, इसका स्तर नहीं है हमारे साथ बात करने का। और ऐसे ऐसे बदचलन लोगों को, ऐसे ऐसे मतलब सड़क छाप लोगों को ये राष्ट्रीय चैनल पर भेजते हैं अपने राष्ट्रीय प्रवक्ता बनाकर। जिस प्रवक्ता को गाली देने की बात ये कह रहे हैं, गाली तो हमने नहीं दी थी। आईटी टीम की ओर से कहा जा रहा है कि उन प्रवक्ताओं से आप लोग डर गए हैं, एनडीए वाले, बीजेपी वाले सब लोग डर गए हैं, इसलिए उनके साथ नहीं करना चाहते हैं डिबेट। देखिए, सबसे पहली बात तो कि हम लोग तेजस्वी यादव की तरह बैकफुट से खेलने वाले लोग नहीं हैं। वो जहां भी रहे तो बैकफुट से ही खेले हैं, फ्रंट फुट पे खेलने की आदत तेजस्वी जी को नहीं है। और उनके पास इतनी क्षमता भी नहीं है कि वो 5 मिनट बैठकर कोई सार्थक और हेल्दी डिबेट कर सके। उनके पास क्षमता नहीं है, उनके पास उतनी समझ नहीं है, उनके पास उतना ज्ञान नहीं है। वो बिहार की समझ नहीं है, राजनीति की समझ नहीं है, सामाजिक न्याय की जो बात करते हैं, सामाजिकता क्या होता है, समाजवाद क्या होता है, वो 5 लाइन बोल नहीं सकते। तो ये क्या करते हैं कि जो उस तरह की महिला है जिसको ना तो अपने चरित्र की चिंता है, ना अपने शब्दों की कोई मर्यादा की चिंता है, और ना अगले के माँ बहन की इज्जत की चिंता है, और ना अपनी माँ बहन की इज्जत की चिंता है, वैसे लोगों को आगे कर देते हैं। चाहे वो उसकी प्रियंका भारती हो, चाहे वो जो एक बदचलन महिला जो बार बार आकर कभी अशोक चौधरी जी को बेटी बेचवा बोलती है, कभी स्मृति ईरानी जी को गाली देती है, कभी मुझे देती है, कभी चिराग जी को उल्टा पलटा बोलती है। तो ये जितने भी लोग हैं उनका नाम लेने से वो महिला शब्द, महिला प्रजाति, महिला वर्ग अपमानित हो जाता है। वो महिला कहलाने के लायक लोग नहीं है। और उसका नाम लेने मात्र से, उसको महिला कह देने मात्र से महिलाओं का अपमान हो जाएगा। वो ऐसे लोग हैं जो खुद महिलाओं का इज्जत नहीं करती, महिला होकर उसको महिला कहेंगे। कल के दिन बिहार बंद बुलाया गया है और आशुतोष कुमार भूमिहार ब्राह्मण नेताओं में से एक हैं। भूमिहार जाति जो है वह दबंग जातियों में से एक कही जाती है। कल के दिन बिहार बंद हो जाएगा। देखिए, भूमिहार दबंग जाति नहीं है। सबसे पहले इस बात को हम कहें, भूमिहार ब्राह्मण दबंग जाति नहीं है। हाँ, ये संस्कारी हैं, जरूर शिक्षित हैं, कहा जाता है दबदबा है, हाँ, सक्षम है, सभ्य है। और वो दबदबा किसी को डरा कर और धमका कर नहीं, समाज के हर वर्ग को साथ लेकर कायम किए, सबको साथ लेकर चले हैं, तब वो दबदबा। आज यादवों का क्या कहेंगे वो लोग, दलितों के साथ अत्याचार करके दबदबा कायम किए हैं। कहा तो जाता है आप लोग पर भी कि आप लोग भी ने भी दबाया है। देखिए, एक बात कह रहे हैं, ये कहने वाले कौन लोग हैं, ये कहने वाले कौन लोग हैं? लालू प्रसाद यादव जैसे लोग हैं, ये राबड़ी देवी जैसे लोग हैं, ये कहने वाले आपको आरजेडी के ही लोग हैं और कांग्रेस के लोग हैं। तो आपको ये बताएं कि जो लोग हमें आज सामंती और शोषक के रूप में जो परोसे हैं दलितों के बीच में और पिछड़ों के बीच में और मीडिया में जाकर और जेएनयू में जो नारे लगाते हैं, वो ये बात क्यों नहीं कहते कि भाई इसी वर्ग ने विनोबा भावे जी के आह्वान पर गरीब दलितों को बसाने के लिए, यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, यहाँ स्कूल कॉलेज खोलने के लिए, हॉस्पिटल खोलने के लिए 33 लाख एकड़ जमीनें दान में दे दी। वो ये बात क्यों नहीं कहते हैं कि इसी वर्ग का एक मुख्यमंत्री थे जिस वर्ग की 70% जमींदारी बिहार में थी, बावजूद इसके अपने मुख्यमंत्री के शासनकाल में उन्होंने जमींदारी प्रथा समाप्त कर दी। वो ये क्यों नहीं कहते कि इंदिरा गांधी को चुनाव हराने वाला व्यक्ति को दलितों को मंदिर में प्रवेश करवाया गया, उनका विरोध भी हुआ, झेले, बावजूद इसके वाराणसी में काशी विश्वनाथ मंदिर में दलितों को अपने साथ लेकर मंदिर में गए, पूरे दुनिया को संदेश दिया कि भगवान पर जितना हमारा अधिकार उतना ही इनका अधिकार है। ये बातें वो नहीं कहेंगे, ये बातें वो नहीं कहेंगे। आज भी जो ग्रामीण स्तर में जो दलित भाई हमारे रह रहे हैं, जो पिछड़े भाई रह रहे हैं, जो गरीब हैं, जो रोज खाने और कमाने और खाने वाले लोग हैं, उनका भरण पोषण कैसे हो रहा है, उनको संरक्षण कौन दे रहा है,
ये ग्रामीण स्तर पर जब रूट लेवल पर जाकर आप पता करेंगे तो समझ में आ जाएगा कि वही लोग जिनको ये सामंती और शोषक बताते हैं वही लोग उनके पोषक हैं। एक तो सवाल यह भी रहेगा कि कहा जाता है और बार बार तेजस्वी यादव की ओर से कि जिसकी जितनी आबादी उसकी उतनी हिस्सेदारी, भूमिहारों की आबादी 2.86% थोड़ी सी है, इसका कितना असर पड़ेगा? उनके साथ नहीं देंगे फिर भी उनको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, चाहे किसी का साथ नहीं देखिए देखिए हमारा ये कहना है कि भाई जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसके, तो आप भाई अपने दम पे ही मुख्यमंत्री बन जाइए ना। दें। आप अपने दम पर मुख्यमंत्री बन जाइए, क्यों नहीं बन रहे हैं? हम्म, हर बार चुनाव तो लड़ रहे हैं, सबसे ज्यादा आबादी आप कहते हैं कि हमारी है, हम्म, आप क्लेम करते हैं, तो क्यों नहीं मुख्यमंत्री बन रहे हैं? हम्म, जब आबादी के दम पे सब कुछ होना है तो बन जाइए, हम्म, तो काहे पिछड़ जाते हैं? और हम फिर कह दे रहे हैं कि जितना ही जाति जाति करेंगे और जितना ही आबादी आबादी करेंगे, अब वो समय नहीं है हम्म, कि लालू जी आह्वान किए कि तेल पिलावन लाठी घुमावन रैली है और सब यादव लाठी लेके पहुंच गया। आज जो पढ़े लिखे यादव लोग हैं, दिल्ली और गुड़गांव और दूसरे शहरों में रहते हैं, नोएडा में, उनसे हम लोग बैठकर बात करते हैं। वो कहते हैं कि इस व्यक्ति ने केवल जाति के नाम पर अपनी जाति वालों का शोषण किया है। इसने नौकरी दिलवाने के नाम पर सैकड़ों हजारों यादवों से जमीन लिखवा ली है। न जाने कितने यादवों को नरसंहार की आग में झोंक दिया है। न जाने कितने यादवों के ऊपर एफआईआर दर्ज हो गया इस व्यक्ति की वजह से। तो आज जो पढ़े लिखे लोग हैं वो ऐसे नौमी फेल को पसंद नहीं कर रहे हैं, ऐसे अंगूठा बोर को नहीं पसंद कर रहे हैं, ऐसे घोटालेबाज को लोग नहीं पसंद कर रहे हैं, ऐसे जाहिलों को पसंद नहीं कर रहे हैं। और वो कहते हैं कि भाई पढ़े लिखे लोग आने चाहिए, और खास करके एनडीए की सरकार में हमारा राष्ट्र सुरक्षित है, हमारा धर्म सुरक्षित है, हमारा देश सुरक्षित है और हम सुरक्षित हैं, हमारा परिवार सुरक्षित है, समाज सुरक्षित है, और नित्य नई ऊंचाई को देश भी और बिहार भी विकास की परिभाषा लिख रहा है। आप देखिए 15 साल, आप देखिए एक मकान को, बिल्डिंग को बनाने में कितना समय लगता है, 2 साल 4 साल, लेकिन वही बुलडोजर लगा दिया जाए तो उसको गिराने में 1 घंटा लगेगा। तो ये बिहार रूपी राज्य को सींचने में श्री बाबू जैसे लोग लगे, तब जाकर उनको आधुनिक बिहार का निर्माता कहा गया, और बिहार में इतने इंफ्रास्ट्रक्चर लगे थे और उसको ध्वस्त कर दिए लालू यादव। 15 साल के शासनकाल में इतने रसातल में लेकर गए कि जो कभी देश छोड़ने के बाद अंग्रेजों ने एक सर्वेयर भेजा था कि पता करो कि कौन सा राज्य सबसे तेजी से विकास कर रहा है, उसमें सबसे पहले स्थान पर बिहार हुआ करता था, और लालू यादव के शासनकाल में सबसे निचले स्थान पर चला गया। तो पिछले 20 वर्षों से लालू यादव के द्वारा जो खोदा हुआ खड्डा है उसको नीतीश जी भर रहे हैं। और अब जो आपको देखने को मिल रहा है, ये जो सड़कें देखने को मिल रही है पूरे बिहार में, बिजली जो देखने को मिल रहा है, डबल डेकर पुल मिल रहा है, ये मेट्रो में जो काम लगा हुआ है, नक्सलवाद मुक्त बिहार बना है, अपराध मुक्त बिहार, तो ये नीतीश जी के शासनकाल में हुआ। और ये लालू यादव के द्वारा खोदे गए खड्डे भरने के बावजूद इतना परिवर्तन देखने को मिला है। और अब आगे केंद्र में एनडीए की सरकार है, बिहार में भी एनडीए की सरकार है। नीतीश जी के बेटे को आना चाहिए राजनीति में। देखिए ये उनका व्यक्तिगत फैसला है, लेकिन मुझे लगता है कि यदि, चूंकि अब तक जो हमने उनका जो स्टेटमेंट सुना है या बाइट सुना है मीडिया में, मुझे लगता है कि काफी सुलझे हुए हैं, काफी गंभीर व्यक्ति हैं, और हर बिंदु पर बहुत ही गंभीरता से और बहुत धीरता के साथ अपनी बात रखते हैं।